राज साक्षी को बाहर गेट के पास आने का बोलकर वहां से चला गया। साक्षी उसकी बात मानकर नेहा के पास गई। नेहा वैसे ही खड़ी थी, खोई हुई थी। साक्षी ने उसे संभाला और बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन नेहा ने उसका हाथ छुड़ा दिया और राज के साथ जाने से साफ मना कर दिया। तो साक्षी परेशान हो गई। नेहा दीदी, आप गुस्सा हो, मैं समझ सकती हूँ, पर आप वक्त तो देखो, इस वक्त हमें अकेले घर नहीं जाना चाहिए। ये सेफ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कहीं नहीं जा रही। साक्षी ने बहुत समझाया, पर नेहा मानने को तैयार ही नहीं थी। तो उसने थोड़ा दूर जाकर राज को कॉल किया और सब बताया। राज ने कुछ सोचा और फिर साक्षी से कहा, तुम उससे कहो कि हम लोग टैक्सी में चलते हैं और फिर बाहर गेट के पास आओ। मैं टैक्सी बुक करवाता हूँ और फिक्र मत करो, मैं अपनी कार से तुम दोनों के पीछे ही आऊँगा। पर तुम उसे ये मत बताना कि ये मेरा प्लान है। साक्षी ने वैसे ही कहा जैसा राज ने समझाया। तो नेहा भी टैक्सी से जाने के लिए मान गई, क्योंकि अब वो पार्टी में नहीं रुकना चाहती थी। दोनों भी बाहर गेट के पास आ गई और टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गई। राज भी उन दोनों के पीछे अपनी कार लेकर निकल पड़ा। उसने जाने से पहले आरब को मैसेज कर दिया कि वो लोग जा रहे हैं, तो वो भी पिया को लेकर सुबह घर आ जाए, और साथ ही पिया का ध्यान रखने को भी बोल दिया। दूसरी तरफ आरब बेड पर बैठा था और पिया उसके बाजू में आधी नींद में लेटी हुई थी। तभी आरब को कुछ याद आया और उसने पिया से पूछा, एक बात बताओ, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? पिया उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ करवट लेते हुए कहती है और आरब को हक करते हुए उसकी गोद में सर रख देती है। आरब कुछ सोचकर उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आरब इतना बोलकर एकदम से अपनी आंखें बंद कर देता है। वो खुद नहीं जानता था कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। पर काफी देर तक जब पिया का जवाब नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर पिया की तरफ देखा, तो पिया काफी गहरी नींद में सो चुकी थी। ऐसे ही आरब को हक करके पिया को ऐसे सोता देख आरब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपने फोन में राज का मैसेज देखता है, मैं साक्षी और नेहा को लेकर घर जा रहा हूँ। नेहा के साथ थोड़ी बात बिगड़ गई है, पर तुझे कल सब बताता हूँ। अपना और भाभी का ध्यान रखना, बाय। राज का मैसेज पढ़कर आरब को पहले टेंशन हुआ कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, पर कल सुबह राज बता ही देगा। ये सोचकर वो बेफिक्र हो गया और पिया को ठीक से सुलाकर उसके बाजू में सो गया। आधे घंटे में वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। नेहा पहले साक्षी को उसके घर छोड़ती है और फिर अपने घर की तरफ टैक्सी लेने के लिए ड्राइवर को बोल देती है। राज की कार अभी भी उसकी टैक्सी के पीछे ही थी। जब तक नेहा घर के दरवाजे के अंदर नहीं गई, तब तक वो वही रहा और फिर कार घर की तरफ मोड़ दी। जब राज घर के अंदर आया तो साक्षी वही हॉल में बैठी थी। राज ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, पर साक्षी उसके पास आई और कहने लगी, आपने झूठ क्यों कहा नेहा दीदी से आपकी शादी के बारे में? राज ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, साक्षी प्लीज, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है मुझे, और मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मैं अगले महीने ही किसी लड़की से शादी कर लूंगा, पर आप प्लीज साक्षी, अभी नहीं। राज साक्षी की बात सुने बिना ही ऊपर चला गया अपने कमरे की तरफ। थोड़ी देर बाद वहां रुककर साक्षी भी अपने कमरे में चली गई। राज अपने कमरे में पहुंचते ही सीधा बेड पर जाकर लेट गया। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैंने नेहा को फिर से हर्ट किया। मेरी वजह से वो इतना रोई और बदले में मैंने क्या किया? उसे और ज्यादा दुख दे दिया। पर मैं क्या करूं भगवान? मैं चाहकर भी उसका हाथ नहीं थाम सकता। उसके पापा कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। ना तो मैं नेहा से दूर रह पा रहा हूँ और ना ही उसे भुला पा रहा हूँ। इस वक्त राज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो नेहा के सामने जा सके। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वो उठा और अपना सामान पैक करने लगा। उसने तय कर लिया था कि वो कल सुबह ही यहाँ से चला जाएगा, वापस मुंबई, और कभी नेहा के सामने नहीं आएगा। अगले दिन सुबह होटल में आरब की नींद खुल गई थी। उसने उठने की कोशिश की,
पर उठ नहीं पाया क्योंकि पिया उसे हक करके सो रही थी। आरव ने धीरे से पिया का हाथ उठाया और उठ गया। थोड़ी देर बाद पिया की भी नींद खुलने लगी, लेकिन उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। जब उसने ध्यान से अपने आसपास देखा तो वो एकदम से डर गई। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया? वो एकदम से शॉक्ड होकर अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी और फिर लंबी सांस ली। थैंक यू भगवान जी, कपड़े तो ठीक ही है, मतलब कुछ गलत नहीं हुआ है। बहुत कुछ गलत हुआ है। आरव अपने हाथ में ट्रे लेकर वहां आता है और उसमें से ग्लास उठाकर पिया की तरफ बढ़ा देता है। क्या गलत हुआ है? और ये क्या है? पिया वो ग्लास लेते हुए बोलती है, नींबू पानी है इसमें, सर दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से पी लो। आपको कैसे पता कि मेरे सर में दर्द है? अरे वाह, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं है कि आपके साथ कल क्या कांड हुआ है? कांड? मेरे साथ? आप क्या बोल रहे हो? तुमने कल गलती से नशे वाली ड्रिंक पी ली थी और नशा तुम पर हावी हो गया था। इसी वजह से आज तुम्हें इतना सर दर्द हो रहा है। क्या नशे में? पिया एकदम से चिल्लाते हुए बोली। जी हाँ, और फिर आरव कल रात की सारी घटना उसे बता देता है। बस कमरे के अंदर उन दोनों के बीच जो बातें हुई थी वो नहीं बताता, पर फिर भी सारी बातें सुनकर पिया को बहुत बड़ा झटका लगा। वो खुद की करतूतों के बारे में सोचकर बहुत शर्मिंदा हो गई। सॉरी मिस्टर आरव, मैंने आपको कल बहुत परेशान किया होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बस उस रिया की घटिया चाल थी। लेकिन उसके किए की सज़ा अब वो बहुत अच्छे से भुगतने वाली है। आरव ने बहुत गुस्से में कहा। सज़ा? कैसी सज़ा? कुछ नहीं, तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें घर जाना होगा। दरअसल आरव रिया की हरकत के लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता था। कल बस पिया की वजह से वो शांत हो गया था, पर उसने रात में ही अपने आदमियों को बोलकर सारी बातें समझा दी थी। अपने पापा के पैसों के दम पर रिया जो अपना बिजनेस चला रही थी, वो कंपनी आरव ने एक पल में ही बर्बाद करवा दी और उसे लास्ट वार्निंग भी भिजवा दी। यहाँ तक कि रिया और उस अजनबी लड़के के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी फाइल कर दी। वैसे तो सबने उसे मना किया था ऐसा कुछ करने से, पर अपने किए की सजा तो रिया को मिलनी ही थी, क्योंकि आरव इस बात के लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता था कि उसने पिया की इज्जत के साथ खेला। पर उसने इस बारे में पिया को कुछ नहीं बताया। आरव की बात मानकर पिया उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, लेकिन फिर मुड़कर कहती है, मेरी मदद के लिए थैंक यू। अगर आप कल नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, अब ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है। पिया उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बाथरूम के अंदर चली गई और आरव अपना फ़ोन लेकर राज को कॉल करता है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। आरव ने काफ़ी बार कोशिश की, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद पिया भी फ्रेश होकर आ जाती हैं और दोनों घर आने के लिए निकलते हैं। सुबह का समय था। पिया होटल रूम के बाथरूम में फ्रेश होने गई थी और आरव पिछली रात की यादों में खोया हुआ था। उसके दिमाग में बीती रात की घटनाएं एक तूफान की तरह घूम रही थी। पिछली रात रिया को पिया से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, तो उसने सबके सामने पिया की इंसल्ट करने के लिए उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का सोचा था और बहुत ही घटिया प्लान को अंजाम देने वाली थी। मगर आरव वक्त रहते पिया को बचा लेता है। रिया ने ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिलाई थी और उसे पिया को पिला दिया था। पिया पूरी तरह से नशे में धुत थी। उसे ना तो अपनी बातों का होश था और ना ही अपने कामों का। आरव पिया को ऐसी हालत में घर नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने होटल में ही एक रूम ले लिया था। आरव उसके पास ही बैठा हुआ था। अचानक उसने आरव की ओर झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। आरव हैरान रह गया। कोई भी लड़की कभी भी इस तरह से उसे छुई भी नहीं थी। यहाँ तक कि वह कभी मुस्कान के भी इतना करीब नहीं आया था। भले ही वह प्यार करता था, लेकिन उनका रिश्ता कभी शारीरिक हदों को पार नहीं कर सका। वे शादी से पहले सिर्फ 1 महीने तक साथ थे
और फिर शादी वाले दिन मुस्कान उसे छोड़कर भाग गई थी। यह बात आरब के दिल को तोड़ गई थी। उस किस के बाद पिया नशे में झूमते हुए आरब के ऊपर ही लेट गई। उसकी आंखें नशे से भारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने वाली हो। आरब ने उसे आरामदायक तरीके से सुलाने के लिए धीरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक पिया उठ बैठी। वो पलंग के बीचों बीच बैठ गई और बच्चों जैसी शक्ल बनाने लगी। आरब चौंक कर बोला, क्या हुआ? पिया ने बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे चाहिए। आरव हैरान होकर बोला, क्या चाहिए? पिया ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, पानी पूरी। आरव और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या पानी पूरी? पिया ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, मुझे पानी पूरी चाहिए, मुझे अभी खानी है, प्लीज मेरे लिए लाओ। उसकी बचकानी मांग सुनकर आरव ने अविश्वास से उसे देखा और सोचा, इसका तो पहले से ही स्क्रू ढीला था। अब लग रहा है नशे के कारण दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। गहरी सांस लेते हुए आरव ने कहा, इतनी रात को पानी पूरी कहाँ मिलेगी? लेकिन पिया ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे पानी पूरी चाहिए, प्लीज लाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आरव ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें पता भी है कि अभी क्या वक्त हो रहा है? रात के 2 बजे है। इस समय पानी पूरी कहाँ से लाऊं? पिया ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर खरूस, आप ना बहुत खड़ूस हो, ना मुझसे प्यार करते हो और ना ही मुझे पानी पूरी खिलाते हो। पिया की यह बात सुनकर आरब चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अगर पिया कुछ और मांगती तो शायद वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, लेकिन पानी पूरी कहाँ से लाए? पिया ने अचानक आरब की आंखों में झांका और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज पानी पूरी प्लीज। उसकी मासूमियत देखकर आरब थोड़ा पिघल गया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि इस समय पानी पूरी कहाँ से मिलेगी। फिर उसने अचानक पिया की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें पानी पूरी ला कर दूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? पिया ने अपनी उंगली गाल पर रखकर सोचना शुरू किया। आरब उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद पिया बोली, जो आप चाहोगे, बस पानी पूरी ला दो। आरब सिर हिलाते हुए सोचने लगा, हे भगवान, ये लड़की सच में पागल हो गई है, पानी पूरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोचो, बदले में मुझे क्या दोगी? पिया फिर सोचने लगी। अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आरब को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, पिया उठकर उसके पास आ गई। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिया ने उसके गले में अपनी बाहें डाल ली और उसके चेहरे के करीब झुक गई। आरब उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। फिर पिया ने फुसफुसाते हुए कहा, पानी पूरी के बदले मैं आपको एक किस दूंगी, ठीक है? आरब की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिया ऐसा कुछ कहेगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो अपने होश में था। उसने पिया को हल्के से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब किसने सिखाया? पिया ने थोड़ा सोचा और बोली, नायरा ने सिखाया। उसने कहा था, अगर तुम अपने पति को कुछ मनवाना चाहती हो तो उसे किस करो। आरब को गुस्सा आया। उसने पूछा, ये नायरा कौन है? पिया ने शर्माते हुए कहा, वो तो कार्तिक की वाइफ है। आरब को झटका लगा। उसने पूछा, ये कार्तिक कौन है? पिया शर्माते हुए बोली, वो मेरा सबसे बड़ा क्रश है। यह सुनकर आरब को एक और झटका लगा। उसने पूछा, तुम्हें इतना पसंद था तो उससे शादी कर लेती, मुझसे क्यों की? पिया ने हंसते हुए कहा, अरे वो नायरा का पति है, अगर वो शादीशुदा नहीं होता तो मैं उससे शादी कर लेती। आरब ने झल्लाकर पूछा, तो क्या तुम एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हो? पिया ने हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि प्यार करती हूँ? पसंद करने और प्यार करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर खरूस। थोड़ी देर बाद उसने पिया से पूछा, आखिर ये कार्तिक और नायरा है कौन? पिया मासूमियत से बोली, वो मेरे फेवरेट सीरियल के कैरेक्टर है। आरब को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या अपना सर पीट ले। उसने अपना सिर पकड़ लिया, ये लड़की मुझे पागल कर देगी।
लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली कि कार्तिक असली नहीं है। पता नहीं उसे क्या सूझा। आरव ने पिया को कसकर गले लगा लिया। पिया जो अभी भी उसकी गोद में बैठी थी, उसे गले लगाकर मुस्कुराने लगी। सारे पागलपन के बीच ये पल बेहद खास लग रहा था। पिया को तो आरव की गोद में बैठकर उसे हग करना बहुत अच्छा लग रहा था। आरव भी सब कुछ भूलकर बस पिया की करीबी को महसूस कर रहा था। दोनों के लिए ही यह पल बहुत ज़्यादा खास था और दोनों ही इस पल को महसूस करने में डूबे हुए थे। लेकिन जहाँ प्यार खिल रहा हो, वहाँ कबाब में हड्डी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और यहाँ पर कबाब में हड्डी बना आरव का फ़ोन। वह दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी आरव का फ़ोन बजता है और उसका ध्यान टूटता है। जैसे ही उसे होश आता है कि वह इस वक्त पिया के साथ किस पोजीशन में है, वह तुरंत उसे खुद से दूर करता है। आरव से ऐसे दूर होते हुए पिया का मुंह बन जाता है। वह उसकी गोद में उठकर बाजू में बैठ जाती हैं और आरव अपना फ़ोन देखता है। राज की कॉल आ रही थी। आरव फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए सोचता है, इसे इसे भी अभी ही फ़ोन करना था। गलत टाइम भाई। उसे फ़ोन की स्क्रीन को ऐसे घूरता देख पिया उससे कहती है, क्या सोच रहे हो? आपकी पहली बीवी शोर कर रही है। या तो उठा लो या बाहर फेंक दो। अपनी बात कर रही हो क्या? तुम्हें कैसे फेंक दूं? आरव उसे देख आराम से कहता है। यह सुनकर पिया उसे हल्का सा धक्का मारते हुए गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती हैं, अपनी बात नहीं कर रही, आपकी इस मोबाइल की बात कर रही हूँ। आपकी पहली बीवी तो वही है ना, जब देखो तब उसके साथ चिपके रहते हो। यह सुनकर आरव को हंसी आ जाती है और वह मजाक में उससे कहता है, अब क्या करूं, असली बीवी तो चिपकने नहीं देती। तो यही सही। ये सुनते ही पिया अपनी आंखें बड़ी करके आरव की आंखों में देखने लगती है। वो धीमे से कहती हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो। इतना बोलते हुए वह आरव के करीब आती हैं। आरव हैरानी से उसे देख रहा था और धीमे धीमे पीछे की तरफ खिसक रहा था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बिस्तर पर लेट जाता है। पिया भी उसके ऊपर आ जाती हैं और अपने चेहरे को उसके होठों के करीब ले जाती हैं। आरव के लिए यह सब कुछ किसी शौक से कम नहीं था। वह समझ चुका था कि पिया बहुत नशे में है और वह कुछ भी समझ नहीं पा रही कि वह क्या कर रही है। वह पिया को संभालने के लिए हड़बड़ाते हुए कहता है, पिया ये क्या कर रही हो? उठो मेरे ऊपर से। पिया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, आपने ही कहा ना, आपकी बीवी आपको करीब नहीं आने देती। लेकिन देखो, मैं तो आपके कितने नज़दीक हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तुम आरव बोल ही रहा था। लेकिन अब तक पिया उसके बहुत नज़दीक आ चुकी थी और उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही फासला रह गया था। आरव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो तो ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो कोई लड़की हो। इस वक्त उसे पिया बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी। वह मन ही मन यही सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है? क्या यह वही मासूम लड़की है जो मेरे करीब आने से भी घबरा जाती है और शर्माकर वहां से भाग जाती है? अब कहाँ चली गई इसकी मासूमियत? तभी उसे पिया की धीमी सी मधुर आवाज आती है, मिस्टर खरोस। आरव धीमे से अपनी आंखें खोल पिया के चेहरे को देखता है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव को ही देख रही थी। आरव उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर पूछता है, क्या हुआ? एक बात कहूँ, डांटोगे तो नहीं? पिया धीमे से कहती हैं। यह सुनकर आरव के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल आ गए कि पिया क्या कहना चाहती होगी और वो क्या कहेगी। अगर पिया ने प्यार के बारे में कुछ कहा तो वह क्या जवाब देगा? यह सोचकर ही आरव को पसीना आने लगा था। आरव की तरफ से कोई जवाब न पाकर पिया फिर से पूछती है, ओ मिस्टर खरूस बोलो ना। पूछूं क्या? डांटोगे तो नहीं? आरव ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। पिया यह सुनकर मुस्कुराते हुए आरव के चेहरे को देखती हैं और धीमे से कहती हैं, वो मैं आपसे। आरव की तो मानो जैसे सांस ही अटक गई थी। तभी पिया उसके सीने पर सर रखते हुए कहती हैं, पानी पूरी खिला दो वरना मैं आपको खा जाऊंगी।
आपकी स्मेल बहुत टेस्टी आ रही है। बस इतना ही सुनना था कि आरव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था और आखिर पिया ने बोला भी तो क्या। फिर से पानी पूरी। आरव को पता नहीं क्यों कुछ और ही लगा था कि शायद पिया उससे प्यार के बारे में कुछ कहेगी। लेकिन उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर आरव उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ लेटता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। प्रिया आरव को हैरानी से देखने लगती है। आरव उसके चेहरे के करीब जाकर उसके कान पर हल्के से किस करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे खा जाओगी? प्रिया हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ, आपकी स्मेल बहुत टेस्टी है। अपने लिए ऐसा कम्प्लीमेंट तो वह पूरी जिंदगी में पहली बार सुन रहा था। किसी भी इंसान की अच्छी हो सकती हैं या बुरी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं, लेकिन पिया तो कुछ अलग ही कर रही थी। आरव उससे पूछता है, क्या मतलब टेस्टी स्मेल? मैं कोई खाने की चीज हूँ क्या? नहीं, पर मैं तो भूखी हूँ ना। पिया तुरंत जवाब देती है। ये सुनकर आरव मन ही मन कहता है, क्या करूँ मैं इस लड़की का? इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हम दोनों इस वक्त किस सिचुएशन में हैं। यहाँ मेरे लिए अपने दिल की धड़कनों को काबू में करना मुश्किल हो रहा है और इस पागल को खाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा। फिर वह एक बार पिया के चेहरे को देखता है और अपने आप से कहता है, चल आरव, कुछ खिला दे इसे, वरना कहीं सचमुच तुझे ही कच्चा चबा जाएगी। आरव उसके ऊपर से उठता है और फोन में देखने लगता है। पिया को अच्छा नहीं लगता कि आरव उससे दूर हो गया, लेकिन फिर भी वह बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए आरव को देखने लगती है और धीमे से बुदबुदाते हुए कहती है, इस बार तो पहली बीबी ने शोर भी नहीं किया, फिर भी उसके पास चले गए हूँ। तभी आरव उससे कहता है, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट खुली है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ खाने को मंगवा देता हूँ, बोलो क्या खाओगी? यह सुनकर पिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, पानी पूरी। आरव अपने सर पर हाथ रख लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, अरे, ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पानी पूरी नहीं मिलती, लेकिन उसके अलावा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें जो भी पसंद हो वह बताओ, मैं मंगवा देता हूँ। लेकिन पिया बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को मोड़कर मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पानी पूरी खानी है, आप लेकर आओ प्लीज। इस बार आरव को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह तेज आवाज में उससे कहता है, अरे हद है यार, शांति से समझा रहा हूँ तो बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार कहूँ, इतनी रात को यहाँ पर पानी पूरी नहीं मिल सकती। ये मुंबई नहीं है जो जिद लिए बैठी है, भूख लगी है समझ में आता है, लेकिन मैं खाना मंगवा रहा हूँ तो चुपचाप वो क्यों नहीं खा लेती जो यहाँ मिलता है? कब से पानी पूरी की रट लगाए बैठी हो, समझ में नहीं आता क्या? कुछ जो जिद कर रही हो, दिमाग है कि नहीं? आरब को ऐसे ही गुस्सा करते देख पिया बहुत घबरा जाती है और उसे रोना आ जाता है। दरअसल पिया के पीरियड चल रहे थे और उसे पानी पूरी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इसलिए वह कब से इतना जिद कर रही थी। लेकिन आरब ने उसे डांट दिया तो उसे रोना आ गया और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसे रोता देख आरब का गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया और वो घबराते हुए पिया के पास आकर उसे चुप करवाने लगा। वह उसके गालों को अपने हाथों में पकड़कर उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं। देखो, मैंने जानबूझकर गुस्सा नहीं किया, लेकिन तुम भी समझो ना कि इस वक्त। लेकिन पिया आरब को खुद से दूर धक्का दे देती है और फिर रोते हुए बोलती है, नहीं, आप बहुत खराब हो, आप दूर रहो, मुझे नहीं खाना अब कुछ भी, आप जाओ यहाँ से। पिया बहुत तेज तेज रोने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश भी नहीं की थी। उसने अपने फ़ोन में हर जगह चेक कर लिया था, लेकिन इतनी रात को मनाली में कहीं भी पानी पूरी नहीं मिलती थी। आरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो कुछ सोचता है और बिस्तर से उठकर टेबल के पास जाकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है। वो पिया की तरफ देखता है जो अभी भी रो रही थी। आरब उसके पास जाकर उसे कहता है, सुनो मिस रैबिट, मैं अभी आया, अपनी पानी पूरी का इंतजार करना। इतना बोलकर वह रूम से बाहर चला जाता है। पिया कुछ सोच समझ पाती
उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है और आरव अंदर आकर उससे कहता है, कमरे में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। मेरे पास चाबी है, मैं ऐसे ही अंदर आ जाऊँगा। और अपना ध्यान रखना। कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। इतना बोलकर वह बाहर चला गया और पिया एकटक उसे हैरानी से जाते हुए देखती रही और फिर घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें अभी रात के 3 बज रहे थे। पिया दरवाजे की तरफ नजरें गड़ाए बैठी थी जहाँ से आरव अभी अभी निकला था। वो यही सोच रही थी कि आरव आधी रात को 3 बजे उसके लिए पानी पूरी ढूंढने लगा है। आरव सीधे पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन वो कंफ्यूज था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। वो सोचते हुए निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और उधर से पिया अंदर बैठ जाती है। उसे वहां देखकर आरव हैरानी से पूछता है, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कमरे में ही रहना। पिया उसे देख कहती है, मुझे आपके साथ आना है। अरे मैंने कहा ना मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए पानी पूरी। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर कमरे में रहो। आरव उसे वापस जाने को कहता है लेकिन उसकी बात सुनकर पिया नीचे देखते हुए धीमे से कहती है, वो मुझे अकेले डर लग रहा था। उसकी बात सुनकर आरव उसके चेहरे को देखता है और फिर उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो दोनों अकेले थे घर पर और पिया बड़े रौब से बोली थी कि वो किसी से नहीं डरती। वो सोचकर आरव को हंसी आ जाती है। पिया उसे हंसता देख उसे मासूमियत से पूछती है, आपके साथ आ सकती हूँ प्लीज? आरव उसे मना नहीं कर पाया और साथ ले लिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकाल कर मेन रोड पर ले आया। उसकी नजरें रास्ते के आसपास ही घूम रही थी कि शायद कहीं कोई स्टॉल दिख जाए, लेकिन कौन सा पानी पूरी वाला इतनी रात को स्टॉल खोल के बैठेगा? पानी पूरी वाले भैया को भी सोना होता है ना। पिया को तो काफी नींद आ रही थी लेकिन पानी पूरी खाने के लिए वो जगी बैठी हुई थी। वो कुछ न कुछ बातें करे जा रही थी और आरव बस उसे सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। अब तक तो वो लोग होटल से भी काफी दूर आ गए थे लेकिन आरव को पूरे रास्ते में पानी पूरी तो दूर कुछ और खाने की चीज भी नहीं दिखी। पिया खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करती है और रात की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए वो मुस्कुरा रही थी और ना चाहते हुए भी आरव का ध्यान बार बार उस पर जा रहा था। वाह मिस्टर खरोस, कितना अच्छा लग रहा है। काश मैं हर रोज ऐसे ही गाड़ी में घूम सकती। पिया बाहर देखते हुए कहती हैं। वो काफी खुश नजर आ रही थी। आरव उसे देख पूछता है, क्या तुम्हें गाड़ी में घूमना इतना पसंद है? ये सुनकर पिया एक नजर आरव को देखती है और फिर कुछ सोचते हुए धीमे से कहती है, आपको पता है मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही गाड़ी में घुमाने ले जाया करते थे और मम्मा भी साथ आती थी। वो दोनों रात में मुझे आइसक्रीम खिलाने भी ले जाते थे। पिया की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। आरव समझ गया कि पिया अपने माँ बाप को मिस कर रही है। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त वो क्या बोले। तभी पिया उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पता है एक बार क्या हुआ? मुझे न रात में आइसक्रीम खाना था लेकिन कहीं पर भी मिल नहीं रहा था, तो मेरे पापा ने आधी रात को स्पेशल दुकान खुलवाई और मुझे आइसक्रीम लेकर दी। आरव ये सुनकर मुस्कुराता है लेकिन जब वो पिया को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो उन्हें छुपाते हुए कहती है, मेरे मम्मा पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, कभी भी रोने नहीं देते थे। आरव पिया का दर्द समझ रहा था। वो उससे पूछता है, तुम भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हो ना? ये सुनकर तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। वो लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अपने साथ नहीं ले गए। आरव ने तुरंत गाड़ी ब्रेक लगा दी। पता नहीं क्यों मगर उसे पिया के मुंह से ऐसी बात सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने पिया की तरफ देखा जो रो रही थी। आरव ने बिना कुछ सोचे तुरंत पिया को गले लगा लिया। पिया ने भी आरव को कसकर पकड़ लिया। वो सचमुच अपने माँ पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आरव ने उसे पानी पिलाया और फिर उसका मूड चेंज करने की कोशिश करने लगा। देखो, वो लोग तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेंगे
तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और ज़रा मेरे बारे में भी तो सोचो। पिया सुबकते हुए उससे पूछती हैं, आपके बारे में क्या सोचूं? अरे अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा करेंगे यार, कि ये कैसा दामाद मिला है उन्हें जो उनकी बेटी को रुला रहा है। आरब क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहता है। पिया उसे इस तरह से देखकर मुस्कुरा देती है। आरब फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और बाजार की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। वो मन ही मन भगवान से बोल रहा था, यार भगवान प्लीज मदद करो, एक पानी पूरी वाला दिख जाए प्लीज। पिया ने पहली बार मेरे सामने किसी चीज की जिद की है, वो भी इतनी ज्यादा, मुझे उसे उदास नहीं करना है। तभी आरव की नजर एक स्टॉल के पास जाती है। उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, पहाड़ी पानी पूरी वाला। आरव तुरंत उस तरफ गाड़ी लेता है और पिया को अंदर ही बैठे रहने का बोल के गाड़ी से उतरकर स्टॉल के पास जाता है। वो स्टॉल तो बंद था ऑफ कोर्स, क्योंकि रात के 3 बजे कौन चालू रखेगा। आरव आसपास देखने लगा, तभी उसे पास में एक छोटा सा घर नजर आता है। तो वो वहां जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। काफी देर तक नॉक करने के बाद अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसने पुरानी सी टी शर्ट और लुंगी पहनी हुई थी। उस आदमी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी गहरी नींद में था। उसने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ दरवाजा खोला और आरब को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद चिढ़ते हुए बोला, कौन है भाई? खुद को तो सोना नहीं है, लेकिन दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? आरब उसकी सिचुएशन समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे बस पिया की परवाह थी। वो उस आदमी से पूछता है, देखिए इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये उस तरफ जो स्टॉल लगा है वो किसका है? वो आदमी आरब ने बताया उस तरफ स्टॉल को देखता है और फिर आरब को घूरते हुए पूछता है, आपको क्या काम है? मुझे उसके मालिक से बात करनी है। आरब जवाब देता है, मैं ही हूँ वो मालिक, मुझसे क्या काम है? वो आदमी पूछता है। ये सुनकर आरब खुश होते हुए उस आदमी से कहता है, अरे वाह, ये आपका ही स्टॉल है, परफेक्ट। अब आप जल्दी जल्दी मुझे पानी पूरी बना कर दे दो, ये अर्जेंट है, इसलिए मैं आपको डबल पैसे भी दे दूंगा। आरब की बात सुनकर वो आदमी हैरानी से उसे देखता है। उसे लग रहा था कि आरब कोई पागल है और फिर वो आरब को डांटते हुए कहता है, अबे तूने पी रखी है क्या? इतनी रात को पानी पूरी तो ऐसे मांग रहे हो जैसे डिब्बे में चॉकलेट रखी हो और निकाल के दे दूं। आरब उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे भाई मैंने कहा ना अर्जेंट है, और एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे ज़्यादा पैसे, ऐसे ही नहीं बन जाती पानी पूरी। अब निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं आधी रात को। इतना बोलकर वो आदमी आरब के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने को होता है, लेकिन आरब बीच में ही अपने हाथ से दरवाज़ा पकड़ लेता है। वो आदमी गुस्से से आरब को देखता है, लेकिन इस बार आरब का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। वो अब थक गया था। इतना प्यार से समझाने पर भी वो आदमी समझने को तैयार नहीं था। इसलिए आरब ने सोच लिया कि अब वो उसे अपनी भाषा में समझाएगा। वो आदमी कुछ कह नहीं जा रहा था कि आरब गुस्से की वजह से दरवाजे को धक्का देकर उसे पूरा खोल देता है और अपने पीछे की जेब में रखी हुई गन निकालता है जो वो हमेशा अपने पास रखता था। बिजनेस की वजह से अरब के बहुत सारे दुश्मन थे इंडस्ट्री में, और उस पर हमला भी हुआ है कई बार। तो फिर इसीलिए हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए गन अपने पास ही रखता है, जिसके बारे में उसके परिवार वाले को भी पता नहीं था। सिर्फ राज ही जानता था इस बारे में। वो अपनी गन उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है, जिस वजह से डर के मारे उस आदमी की सांस अटक जाती है। वो हकलाने लगता है। अब तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि आरब पक्का पागल है एक पानी पूरी के लिए। उसकी जान लेने पर उतर आया। दूसरे हाथ से आरब अपनी जेब में से 2000 रुपये का बंडल निकालता है और उस आदमी के हाथ पर रखते हुए अपनी भारी आवाज में उसे धमकाते हुए कहता है, इज्जत से बोल रहा हूँ, जान प्यारी है तो चुपचाप पानी पूरी बनाओ, तुम्हें 15 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। वो आदमी बड़ी बड़ी आंखें करके पैसे के बंडल को देख रहा था। बस कुछ पानी पूरी के बदले इतने पैसे, इतना कमाने में तो उसे कितने दिन लग जाते थे। वो डर के मारे और पैसों की लालच में
फटाफट हाँ में सिर हिला देता है और पानी पूरी के लिए सामान निकालने लगता है। अगर ये सब पिया देखती तो पक्का गन देखकर बेहोश हो जाती। आरब ने उस स्टॉल के मालिक को धमकाकर पानी पूरी बनाने के लिए बोल दिया था और वो आदमी भी डर के मारे तैयारी करने लग गया। वहाँ पिया गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रही थी। आरब उस दुकानदार से बोलकर सीधे पिया के पास पहुँचता है। वो गाड़ी के साउंड सिस्टम पर बार बार म्यूजिक चेंज कर रही थी। आरब उसके पास जाकर कहता है, सुनो मिस रैबिट। उसे देखकर पिया तुरंत खुश होते हुए पूछती है, पानी पूरी? हाँ बाबा, मिल गया तुम्हारी पानी पूरी। जितना मर्जी उतना खा सकती हो तुम। आरब ने मुस्कुराते हुए कहा। पिया बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन फिर अपने गालों पर उंगली रखते हुए सोचने की नकल करते हुए कहती है, पर कहाँ से मिली? दुकान तो बंद है। हाँ, पर मैंने खुलवा दी, आरब ने आराम से कहा। क्या? पिया हैरानी से पूछती है। आरब कुछ नहीं कहता। ये देखकर पिया उससे कहती हैं, आपने तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह किया, उन्होंने भी मेरे लिए यही किया था। आइसक्रीम की दुकान खुलवा दी थी आधी रात को। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, आरब ने कहा। ये सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना सर झुकाते हुए धीमे से कहती हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे और मुझे कभी भी रोने नहीं दिया। मैं उनकी प्रिंसेस थी। पिया ये बोलते हुए बहुत उदास हो गई थी। आरब को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन पिया तुरंत अपने आप को संभालते हुए आंसू पोंछती हैं और फिर झूठी हंसी चेहरे पर लेकर आरब की तरफ देखकर पूछती हैं, वैसे पानी पूरी है कहाँ? आरब उसे स्टॉल की तरफ इशारा करता है। पिया उस तरफ देखती हैं और फिर गाड़ी से उतरने लगती हैं, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि जल्दीबाजी में वो रूम में से बिना सैंडल पहने ही पार्किंग में आ गई थी और गाड़ी में बैठ गई थी। वो लोग जहाँ थे वहाँ नीचे जमीन साफ नहीं थी और गीली भी थी, इसलिए वो फिर से अंदर बैठ गई। उसे देख आरब पूछता है, क्या हुआ, नहीं खाने क्या? वो मैं पिया कुछ सोचती है। क्या हुआ? आरब पूछता है। वो मिस्टर खरोस, मैं वो सैंडल पहनना भूल गई, बिना झिझकते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर आरब पिया के पैरों की तरफ देखता है। वो नंगे पाँव ही थी। वो सैंडल पहनना भूल गई थी। ये देखकर आरब बिना कुछ सोचे समझे पिया को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर निकालता है और स्टॉल की तरफ बढ़ता है। आरब की इस हरकत से पिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। अरे छोड़ो मुझे, मम्मा बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो आप? शांत हो जाओ। अब से तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं इस प्रिंसेस को उसकी ख्वाहिश पूरी करने ले जा रहा हूँ, आरब ने पिया की आंखों में देखते हुए कहा। पिया भले ही नशे में थी, मगर आरब के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरब पिया को सीधे स्टॉल के पास ले गया। उसने अभी भी पिया को अपनी गोद में से उतारा नहीं था। स्टॉल पर जो आदमी पानी पूरी बना रहा था, वो इन दोनों को ऐसे देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आरब पिया को वहाँ से ले जाकर उस आदमी से कहता है, सुनो, अब टेस्टी पानी पूरी बनाकर दो, मेरी वाइफ को बहुत भूख लगी है। ये सुनकर आदमी समझ जाता है कि मियाँ बीवी का मामला है। वो धीमे से बुदबुदाते हुए कहता है, हाय राम, यह बीवी के प्यार के चक्कर में आदमी क्या क्या पागलपन करता रहता है। यह बात आरब सुन लेता है और वह उस आदमी को घूर कर देखता है तो वो आदमी तुरंत चुप हो जाता है और पानी पूरी बनाकर एक प्लेट में पिया को देता है। पिया आरब की तरफ देखती है, जैसे उसे कहना चाह रही हो कि अब तुम मुझे नीचे उतारो, लेकिन आरब उसे इग्नोर कर देता है। ऐसे ही रहकर खाना है तो खाओ, वरना मैं तुम्हें वापस कार में बैठा दूंगा, फिर तुम पानी पूरी खा भी नहीं पाओगी। आरब की बात सुनकर पिया तुरंत पानी पूरी उठाकर अपने मुंह में रख देती हैं। पानी पूरी खाते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ये देखकर आरब को बहुत अच्छा लगता है। वो उस आदमी से कहता है, जब तक मेरी वाइफ का मन नहीं भर जाता, तुम तब तक पानी पूरी बनाते रहोगे। वो आदमी अभी भी आरब की गन को याद कर रहा था, जो इस वक्त तो अब पॉकेट पे रख दी थी, क्योंकि वह पिया को नहीं दिखाना चाहता था। डर के मारे वो तुरंत हाँ में
सर हिला देता है और जल्दी जल्दी और पानी पूरी बनाता है। आरब की गोद में रहते हुए पिया को खाने में दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि आरब को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। वह किसी की भी सुनने वाला नहीं, इसलिए वह चुपचाप पानी पूरी खाने का मजे ले रही थी। फाइनली जब उसका पेट भर जाता है और उसे संतुष्टि मिल जाती है, तो वह आरब की तरफ देखकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए मासूमियत से कहती है, मेरा पेट तो फुल हो गया, अब बस। अच्छा ठीक है। आरब उसे वापस गाड़ी की तरफ ले जाता है और पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। पिया को बैठाकर वह एक बार दुकानदार के पास जाता है। आरब को अपनी तरफ आता देख आदमी घबरा जाता है। क्या हुआ साहब? और भी कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, बस थैंक यू बोलने आया था। इतनी रात गए भी तुमने हमारे लिए पानी पूरी बनाई। शुक्रिया, आरव आराम से बोलता है और फिर गाड़ी के पास आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह पिया को देखकर पूछता है, अब तो तुम खुश हो ना? पिया यह सुनकर खुश होते हुए एकदम से आरब के करीब आती हैं और उसके चेहरे को पकड़कर आरब के गाल पर किस कर देती हैं। आरब की तो मानो सांसें अटक गई हो, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और दिल की धड़कनें फुल स्पीड में भागने लगी थीं। पिया तो किस करके तुरंत उससे दूर हो गई, मगर आरब अभी भी होश में नहीं आया था। वो पिया को ही देखे जा रहा था, जो बस ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। पिया गाड़ी में मस्त सो चुकी थी और आरब ड्राइविंग कर रहा था। उसकी नजरें बार बार पिया के ऊपर ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। आरब पिया को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो काफी गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए वो उठ ही नहीं रही थी। हार मानकर आरब उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में पहुंचकर वो उसे बिस्तर पर लेटाता है और दूसरी तरफ सोने जा रहा होता है, मगर पिया नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। आरब को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसके बाजू में ही लेट जाता है। उसके लेटते ही पिया उससे लिपट जाती है। आरब तो बस हैरानी से पिया को ही देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, लगता है नशे में है इसलिए कुछ भी कर रही है। सुबह के 4 बजने वाले थे। अब तक वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी भी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह भी जल्दी सो जाता है। अगले दिन सुबह वो लोग वापस घर के लिए निकलते हैं। पिया को तो कुछ याद नहीं था, मगर आरब को सब कुछ बहुत अच्छे से याद था, लेकिन उसने पिया को कुछ नहीं बताया।